बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, आपके व्यूज़ बहुत बेहतरीन अंदाज से मेरे तक पहुंच रहे हैं और ये मैं वीडियोस का सिलसिला आगे बढ़ाए हुए हूँ। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डिबेंचर्स का, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादातर जो हैं वो हम कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आप पिछले 5 ईयर्स का मुताला करें सुहेल अफजल की बुक कि जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, ये वैरायटी पे आपको यकीनन मिलेगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी मिलेगी, एनुअल एग्जाम में भी मिलेगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कहा गया है कि एम लिमिटेड इशूड 6000 12% डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ का एक है, लेकिन 105 पे ये इशू किया जा रहा है 1 जनवरी को। डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन दी गई है कि वो कन्वर्ट कर लें एक साल के अंदर अपने डिबेंचर्स को शेयर में, लेकिन ये जो शेयर हैं ये 100 रुपए का शेयर है, लेकिन मिलेगा 125 का। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज आउटस्टैंडिंग। और आखिर में जो इन्फॉर्मेशन मेन जो बताई जा रही है कि 300 डिबेंचर होल्डर्स ने ये ऑप्शन लिया कि उन्होंने अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया। तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो हमसे डिमांड की गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री, क्योंकि इसमें स्टार्ट ही यहाँ किया गया है कि डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, इशू का मतलब सेल किए जा रहे हैं, तो उसकी एंट्रीज के लिए हम 12% डिबेंचर है तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है और 12% डिबेंचर को हम क्रेडिट करेंगे। चूँकि ये डिबेंचर है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि 100 रुपीज़ का एक होता है, लेकिन ये 105 पे इशू किया जा रहा है, तो जो पार वैल्यू से ऊपर वाली अमाउंट है वो प्रीमियम होती है। तो यहाँ से भी जज हो गया कि ये प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये कम होता तो ये डिस्काउंट का केस होता। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे? टोटल हमारे पास 6000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक होता है डिबेंचर्स के आगे फेस वैल्यू, तो ये 6 लाख हो जाता है, और 5 रुपए का प्रीमियम है, तो ये कुल मिला के 30,000 की अमाउंट बन जाती है। तो 6,30,000 के हमारे डिबेंचर्स इशू कर दिए गए। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे कही गई कि ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के बाद जो सेकंड पैराग्राफ है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है पूरे साल का आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम उसकी एंट्री पहले कर देते हैं क्योंकि साल का इख्तिताम है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसकी वजह अगर ये पे हो जाता तो यहाँ बैंक आ जाना था पेमेंट की वजह से, लेकिन ये पूरे साल का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इसमें अमाउंट हम कैसे लिखेंगे? डिबेंचर आपकी इंटरेस्ट आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो 6 लाख रुपीज़ हमारे असल थे और 12% वाले डिबेंचर हैं। और चूंकि महीने इसमें हमारे शुमार नहीं हो रहे क्योंकि पूरे एक साल का है, तो अगर ये महीने शुमार किए जाएँ तो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं जिसके अंदर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का सवाल होगा, तो वो बड़े एक नए अंदाज के साथ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कम और एक्स इंटरेस्ट को कैसे डील किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे महीने पूरे साल के हैं तो हम वो एडजस्ट नहीं कर रहे, तो ये 72,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट एक साल का आउटस्टैंडिंग होगा। अब है असल इस सवाल की जान, जो कि एंट्री है, और वो ये है कि होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर्स ने ये डिसाइड किया कि हम ये ऑप्शन ले रहे हैं कि हमारे डिबेंचर्स ले लिए जाएं और उसके अगेंस्ट हमें शेयर्स दे दिए जाएं। तो चूंकि ये डिबेंचर्स हमने उनको प्रीमियम पे जारी किए थे, अब हम उनसे वही डिबेंचर वापस ले रहे हैं, तो 12% डिबेंचर हम डेबिट कर देते हैं। चूंकि ये डिबेंचर प्रीमियम पे जारी हुई तो वो प्रीमियम भी हम उनसे वापस ले लेंगे, प्रीमियम ऑन जो हमने इशू पे उनको किया था, इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, अब 300 डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन लिया, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 30,000 ये अमाउंट बन गई। इसी तरह 300 मल्टीप्लाई बाय 5, 1500 ये अमाउंट बन गई। तो इससे आइडिया हुआ कि 30,000 और 1500 कुल मिला के 31,500 के हमने शेयर्स जारी कर रहे हैं। तो जैसे ही शेयर्स जारी करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि जब भी शेयर इशू किए जाए कैपिटल इंक्रीज होता है, और साथ ही शेयर प्रीमियम, क्योंकि ये जो शेयर इशू किए जा रहे हैं ये प्रीमियम पे किए जा रहे हैं। अब इनके लिए एक छोटे से वर्किंग के हम कितने शेयर्स जारी करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स
इक्वल टू 31,500। ये 31,500 कैसे आया? ये जो 300 डिबेंचर्स की अमाउंट प्लस उनकी प्रीमियम की अमाउंट डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू जो है वो 100 है, लेकिन 25 प्रीमियम पे जारी किया जा रहा है, तो ये 252 शेयर्स बन जाते हैं। तो 252 शेयर्स है और 100 रुपीज ईच, क्योंकि कैपिटल के आगे भी फेस वैल्यू आती है, तो ये 25,200 और 252 शेयर्स है और 25 रुपीज उसका प्रीमियम है, तो ये 6,300 रुपीज पूरी अमाउंट इसकी आ जाती है। तो अब आप इस एंट्री को डेबिट और क्रेडिट पे देखें तो 31,500 पूरी अमाउंट हो जाती है। तो दिस इज द वे बच्चों के किस तरीके से हम अपने डिबेंचर्स जो हैं शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है सवाल बहुत आसानी के साथ मैंने कोशिश की आपको समझाऊं और आपको समझ भी आया होगा। तो इसी तरीके से अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमारी अगली आने वाली हैं, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और पेपर में काफ़ी ज़्यादा वो आए हुए हैं, तो उन सवालों को देखने के लिए वीडियोस मेरी वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह।